नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इन दिनों भाषा को लेकर के भी राजनीति हो रही है। यानी कि अगर कोई किसान का बच्चा अंग्रेजी बोलता है तो इस पर बिहार के मुख्यमंत्री को आपत्ति होती है। मुख्यमंत्री बाकायदा मंच से ही उसे झाड़ देते हैं और उस किसान के लड़के को इसके लिए माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन अंग्रेजी बोलने पर आपत्ति जताने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो यह पूरी की पूरी बात रही, यह बिहार के सियासत में एक प्रकार से एक सियासी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस तरीके से किसान को अंग्रेजी बोलने पर टोकने वाला जो वाकया रहा, अब यह बिहार में एक सियासी रूप ले चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के इस रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा ने एक तरीके से इसे दलितों, पिछड़ों, गरीबों, किसानों का अपमान बताते हुए कहा है कि क्या बिहार जैसे राज्य में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को अंग्रेजी बोलना के अधिकार नहीं है? क्या अंग्रेजी बोलना कोई गुनाह है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रवैये पर हैरानी जताते हुए उनसे सीधा सीधा सवाल किया है कि अंग्रेजी कोई क्यों नहीं बोल सकता? क्या अंग्रेजी बोलना गलत है? अंग्रेजी में अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो इससे लेकर के आपको आपत्ति क्यों है? सीएम नीतीश कुमार को लेकर के कहा है कि सीएम नीतीश जी अंग्रेजी भाषा से चिढ़ रहे हैं या फिर दलित, पिछड़ों, किसानों, गरीबों के अंग्रेजी बोलने से चिढ़ रहे हैं। सार्वजनिक संबोधन में अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग पर सीएम की आपत्ति बिल्कुल बेहुदा हरकत है। नीतीश जी दिवास्वप्न के जुनून में बदहवास होकर हिस्टीरिया से ग्रसित हो गए लगते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक किसान को अंग्रेजी बोलने पर टोकने वाला जो वाकया रहा, उस पर अब भाजपा ने तो इस हरकत को बेहुदा हरकत करार दे दिया है। दरअसल अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में अंग्रेजी को लेकर के एक लंबे अरसे से सियासत चलती रही है। आप पिछले कुछ दशक पूर्व की अगर ओर जाइएगा तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में अंग्रेजी को लेकर के सबसे पहले एक बड़ी पहल की थी। उन्होंने उस समय 10वीं की जो परीक्षा होती थी, उन परीक्षाओं में अंग्रेजी में अगर कोई व्यक्ति फेल हो जाता है तो भी उसे 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पास मानने वाली पद्धति तैयार की। आज तक यह प्रक्रिया लगातार जारी है। इसका नतीजा निकला कि कुछ दशकों, अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें तो बिहार में जो 10वीं बोर्ड की पास करने वाले बड़े संख्या में विद्यार्थी रहे, उनकी अंग्रेजी बेहद खराब रही। नतीजा हुआ कि वे आज अंग्रेजी समझ भी नहीं पाते हैं। जबकि बिहार के बाहर के अगर हम राज्यों की बात करें तो वहाँ के जो शिक्षा पद्धति है उसमें अंग्रेजी को काफ़ी प्राथमिकता दी गई। विशेषकर देश के दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं या फिर पश्चिम के राज्य हैं, वहाँ तो अंग्रेजी शिक्षा को बेहतर तरीके से आगे बढ़ावा दिया गया, जिसका नतीजा है कि बड़े स्तर पर वहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं वहाँ पे स्थानीय लोगों को इसलिए रोजगार मिलता है क्योंकि वे अंग्रेजी शिक्षा में दक्ष हैं। उसके उलट अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में बड़े स्तर पर जो लड़के इंजीनियरिंग और मेडिकल करते हैं, उनका जो परीक्षा का फल आता है, उस रिजल्ट में भी देखने को मिलता है कि अंग्रेजी खराब रहने के कारण उनका परीक्षा का जो नतीजा आता है वह भी खराब हो जाता है। कई बार इसे लेकर के कई तरीके के जो अखबारों के जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ चुके हैं और कई तरीके की अन्य बातें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन इसके बाद भी बिहार में अगर हम अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करें तो उस दिशा में कोई खास प्रयास अब तक होता नजर नहीं आ रहा है। नतीजा है कि देश के अन्य भागों के लोगों की तुलना में बिहार के जो विद्यार्थी हैं वे अंग्रेजी में पिछड़े नजर आते हैं। और जब कल ही किसान समागम के दौरान एक किसान ने फ्री शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि अंग्रेजी में जब उसने फ्री बोला तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिफर गए। उन्होंने मंच से ही उसे झाड़ दिया और सवाल किया कि आखिर आप अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं बोल सकते, आप हिंदी में क्यों नहीं बोल सकते। तो इसी को लेकर के भाजपा ने सवाल किया है कि आखिर हिंदी बोलना ही क्यों जरूरी है, अंग्रेजी बोलने से आपको क्यों चिढ़ है? क्या अगर कोई दलित का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा, गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा अंग्रेजी बोलता है तो यह कोई गुनाह है? और भाजपा ने तो इसे बेहुदा हरकत तक करार दे दिया है। तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस तीखी आलोचना करने वाले भाजपा प्रवक्ता को लेकर के अब जदयू चुप रहती है या वे अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के कोई और अलग तरीके की बातें करते हैं।